Hello friends, my dear student. This is Satyam Dubey and today I am going to discuss very important topic percentage part 2. फ्रेंड्स मैंने परसेंटेज की पार्ट 1 दिया था जो कि बेसिक क्लास थी और आज हम उसके आगे क्लास देखेंगे और आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए बने रहो। जो लोग अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि पहला सवाल क्या है कि किसी घरेलू सामग्री की दरों में 15% की वृद्धि हो जाने से इस सामग्री की खपत कितने परसेंट कम करनी होगी जिससे खर्च न बढ़े। तो कुछ नहीं करना है, इसमें आपको मैंने बताया है कि परसेंटेज में बेस वैल्यू क्या होती है, 100 होती है। क्या होती है? 100 होती है। ठीक है, मतलब कि 100 होती है बेस वैल्यू। अब 100 से कितना ज़्यादा जा रहा है ये देखिए, तो 15%। 100 से कितना ज़्यादा जा रहा है? 15%, मतलब कि 100 में 15 जोड़ दीजिए, वृद्धि हो रही मतलब प्लस। वृद्धि का मतलब 100 में प्लस, तो 100 में 15 जोड़ेंगे तो 115 हो गया। ठीक है, और अब देखिए खर्च न बढ़े, तो अब इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है ये देखिए, तो 15 का डिफरेंस है। कितना है? 15 का डिफरेंस। बस हो गया सवाल, कुछ नहीं करना है, सीधा इस वैल्यू बड़ी वैल्यू को यहाँ ले आइए। क्यों? क्योंकि इसके बगल में का की लगा हुआ है और इसी रिगार्डिंग बात हो रही है, तो उसको हम बटे में ले आते हैं जैसे आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया है। उसके बाद बस 100 इंटू जो डिफरेंस है वो, और उसको काट दी सीधा, तो 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 100 तिहाई 300/23 ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, समझ पाए आप लोग? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि चीनी के मूल्य में 30% की कमी होती है तो खपत कितने परसेंट की वृद्धि की जाए ताकि खर्च में किसी प्रकार का परिवर्तन न हो। वहाँ पहले सवाल था वृद्धि हो रही थी, यहाँ पे 30% की कमी हो रही है, तो बेस वैल्यू क्या लेंगे? बेस वैल्यू मैंने बताया आपको क्या है, 100 है। ठीक है, 100 ले लिया हमने जो है। ठीक है, बेस वैल्यू 100। अब 100 से कितना जा रहा है? 30% कमी, मतलब कि 100 में से 30 घटाना है तो 70। ठीक है, 70, और इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा जो है, तो डिफरेंस है आपका जो है 30 का। बस इसको नीचे ले आए, 70 100 गुणे 30। ठीक है, और इसको अब काट दिए सिंपली जो है, 0 से 0 कट गया, 100 तो ये 300/7 ये हमारा आंसर हो गया। आई होप समझ पाए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्षेत्रफल आधारित प्रश्नों को देखते हैं। क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्न बहुत ही शॉर्टकट कंसेप्चुअल ट्रिक से मैं बताऊंगा, तो और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत आसान होते हैं। ठीक है, तो जैसा कि पहला क्वेश्चन है, एक वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि होती है, उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए, इस तरह का सवाल अगर आप डिस्क्रिप्टिव करेंगे तो कैसे करेंगे? वृद्धि परसेंट बराबर 2x प्लस x² / 100 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स क्या है हमारा 10 है, तो 10 प्लस 10 का स्क्वायर/100। उसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे तो 20 + 1 परसेंटेज बराबर 21%। ठीक है, तो आंसर आया जो है। लेकिन हमें ऐसे नहीं करना है, हमें ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। हमें क्या करना है? क्षेत्रफल देखना है। क्वेश्चन पूछा क्या है? क्षेत्रफल पूछा है, तो क्या करना है? क्षेत्रफल चूंकि स्क्वायर में होता है तो 2 बार हमें बस जो वैल्यू दी रहेगी उसी को 2 बार लिखना है, और उसके साथ अगर वृद्धि है तो प्लस लगाना है और कमी है तो माइनस लगाना, बस यही ध्यान देना है। तो जैसे कि 2 बार मैंने बोला कि क्षेत्रफल लिखना है तो 10 10। ट्रिक यही है, ट्रिक का ही कॉन्सेप्ट है, एकदम शॉर्ट कॉन्सेप्ट। 10 10 लिख लिया 2 बार। उसके बाद क्या, वृद्धि हो रही है मतलब कि पॉजिटिव साइन, तो प्लस प्लस। ठीक है, अब इन दोनों को क्या करना है? प्लस लगा हुआ है तो जोड़ना है, 20 हो गया। ठीक है, और उसके बाद एक अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, दशमलव, और उसका क्या करना है? इन दोनों अंकों का गुणा कर दीजिए, तो एक एक या एक, प्लस का साइन से प्लस 1 आएगा, क्या आ गया? 21 आ गया ना, आंसर आ गया 21।
बहुत आसान है और इसी तरह के जितने भी क्षेत्रफल के पूछे जाएंगे हम सवाल को सॉल्व करेंगे। फिर से बता रहा हूँ, देखिए जैसे बोले कि सवाल में बस क्षेत्रफल दिया पूछा हो, कोई भी वर्ग हो आया तो कुछ भी, सब हम सॉल्व करेंगे आज जो है। आज क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। बस देखिए 10% की वृद्धि, 2 बार जो वैल्यू दी गई उसको 2 बार लिखिए, ठीक है। 10 10 लिखा, उसके बाद क्या करना है, उसको साइन देखिए, वृद्धि है पॉजिटिव तो प्लस प्लस लगा लिया। उसके बाद इन दोनों को क्या करना है, अब देखिए प्लस प्लस हुआ तो जोड़ना ही है, तो जोड़े कितना, 10 10 20। उसके बाद एक अंक छोड़ कर दशमलव लगाना है और इन दोनों अंकों का गुणा कर देना है। मतलब देखिए एक एक गया, 1 + 1 आया और 20 1 21 आंसर, ठीक है। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं तो समझ में आएगा। और किसी वर्ग की भुजा में 20% की कमी, यहाँ पे क्या हो रही है, कमी कर दी जाती है तो उसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल पूछा है में कितने % कमी होगी। तो मैंने क्या बताया, ट्रिक क्या है कि 2 बार वैल्यू पहले लिखिए आप, सिंपली 2 बार आपको लिखना है। तो 20 और 20, साइन क्या रहेगी, कमी हो रही तो माइनस की साइन रहेगी, ठीक है, माइनस की साइन। अब इसको क्या करिए, अब इसको नॉर्मल, माइनस माइनस क्या होता है, साइन तो आपको पता होगा, मैं वो भी बताता हूँ। तो -20 और -20 मिलकर क्या हो जाएंगे, जुड़ेगा, लेकिन साइन क्या रहेगा, माइनस का आएगा, तो -40, ठीक है, -40 आया। अब एक अंक छोड़कर दशमलव लगाइए, दशमलव लगाना है, ठीक है, -40 आया, ठीक है। अब इसको गुणा कर दीजिए, ये गुणा गुणा करना है, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और माइनस माइनस क्या होता है, गुणे में प्लस हो जाता है, ठीक है। अब इसको घटा दीजिए, माइनस प्लस करेंगे तो क्या आएगा, -36 आपका आंसर। माने -36% की कमी हो रही है, 36% की कमी, लेकिन क्या माइनस, ठीक है, क्योंकि माइनस साइन बड़ा है ना, तो -36% की कमी हो रही है, ठीक है। समझ पाए आप लोग जो है। आइए नेक्स्ट, किसी आयत की लंबाई में 30% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 20% कमी हो जाए तो आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए ये सवाल उससे थोड़ा सा अलग है, लेकिन इसमें भी पूछा क्या, क्षेत्रफल। तो इसमें भी हमारा वही ट्रिक चलेगी जो हम अभी तक किए हैं। क्या किए हैं, देखिए इसमें क्या कर रहा है कि 30% की वृद्धि, तो ठीक है, इसमें हमें 2 बार बनाने की जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ पे 2 वैल्यू ऑलरेडी दी गई हैं। तो 30% वृद्धि तो +30, ठीक है। फिर क्या कर रहा है कि 20% कमी मतलब -20, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इन दोनों को प्लस माइनस क्या होता है, तो घटेगा जो है, तो 30 में से 20 गया 10, साइन में अभी आपको बताता हूँ 10 और साइन प्लस का ही रहेगा जो है, क्योंकि जो बड़ी वैल्यू होता है उसका लेते हैं जो है। और उसके बाद एक अंक छोड़ के क्या करना है, दशमलव लगा दीजिए और उसके बाद गुणा कर दीजिए। तो 3 दूना 6, 3 दूना 6 आएगा, प्लस माइनस -6 गुणे में, ठीक है। और उसके बाद उसको हटा दीजिए, कितना 4 आंसर, मतलब 4% क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, ठीक है। समझ पाए आप लोग। अब आइए थोड़ा सा साइन पहले आपको बताता हूँ, उसके बाद फिर समझते हैं आगे वाली चीज़ें, ठीक है। साइन क्या है, जैसे देखिए अगर सेम साइन रहे, ये समझ लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि कैसे कहाँ के। तो सेम साइन अगर दिया तो हमें क्या करना है, ऐड करना, बस ये ध्यान दीजिए, सेम साइन है तो ऐड करना है। कैसे, जैसे मान लीजिए कोई नंबर ले ले, 5 ले ले, अगर 5 हो +3 हो, ये तो पता ही है 8 होता है, जैसे जोड़ दिया, जिसके पहले कोई साइन है उसको प्लस मानते हैं, तो जैसे ये भी प्लस है, ये भी प्लस यहाँ लगा +3, तो +3 ये तो नॉर्मल आपको पता ही है वाली ऐड, ठीक है। तो क्या हुआ कि 8 आया प्लस में, ठीक है। सेम साइन क्या हो गया, बस ऐड करेंगे। अब जैसे दे दिए जाए -5 और -3, तो सेम साइन है ना, सेम साइन है, तो इसमें भी क्या होगा, ऐड ही होगा नॉर्मल, जैसे अभी आप इसको ऐड किए वैसे इसको भी ऐड करिए। 8 आया और बस माइनस साइन लगा देना है। समझ गए आप लोग क्या किया मैंने।
सेम साइन रहेगा, बस ये याद रखिए, सेम साइन रहेगा तो ऐड करना है, और अगर माइनस वाला लगा हुआ है तो उसके साथ साइन आ जाएगा। यहाँ पे भी प्लस का साइन, लेकिन प्लस लिखा नहीं जाता, ठीक है। और अगर क्या है, अपोजिट है, ठीक है, अगर मान लीजिए क्या है, अपोजिट है, अपोजिट अपोजिट साइन है, तो क्या करेंगे, घटाएंगे जो है, ठीक है, सबट्रैक्ट कर देंगे। क्या करेंगे, सबट्रैक्ट। कैसे, जैसे मान लीजिए 5 में से 3 हमें घटाना था, तो 5 में से 3 गया 2 होता है, ठीक है, 5 में से 3 गया 2 होगा, ठीक, 2 होता है। नॉर्मल आपको पता है, अगर यही दे दिया जाए कि मान लीजिए कि -3 +5 अपोजिट साइन आ गया तो क्या होगा, तो भी घटेगा ही घटेगा, मैंने बताया ना। तो क्या होगा, नॉर्मल जैसे घटाएं 2 आएगा, और साइन वैसे उसमें किसका लगेगा, जिसकी वैल्यू बड़ी होगी उसी का साइन हमें लगाना है, ठीक है, जिसकी वैल्यू बड़ी, मतलब किसमें, इसमें 5 बड़ा है कि 3, तो 5 बड़ा है ना, तो मतलब कि +2, और प्लस लिखा नहीं जाता। या इस तरह का अगर ये भी दे दे कि -5 और +3, ठीक है। अब ये भी देखिए, अपोजिट एक माइनस का साइन है और एक प्लस का साइन है, तो भी क्या होगा, अपोजिट साइन जैसे ही देखे क्या होगा, सबट्रैक्ट हो, घटेगा, मतलब 2 तो आएगा। अब साइन क्या लगेगा, तो साइन देखिए कौन सी वैल्यू बड़ी, 5 बड़ी 3, तो 5 बड़ा है, तो -5 यहाँ पे, इसलिए माइनस यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। ये समझ गए आप लोग जो है। अब मल्टीप्लाई वाला भी एक समझ लीजिए लास्ट, तब देखिए, तब ये वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मल्टीप्लाई क्या है, इसमें जैसे मान लीजिए आप नॉर्मल गुणा करते हैं, तो 5 × 3 = 15, ठीक है। अगर -5 × -3 करेंगे तो क्या आएगा, तो भी 15 ही आएगा। अगर 5 × -3 अगर कर देते हैं तो -15, ठीक है। और अगर -5 × 3 करते हैं तो भी -15, ठीक है। इसका मतलब कंक्लूजन क्या निकला जो है, कंक्लूजन ये निकला जो है कि प्लस इंटू प्लस करेंगे तो आएगा प्लस, ठीक है। मल्टीप्लाई बता रहा हूँ, जैसे अभी मैंने वह गुणा कर रहा था ना। और अगर माइनस इंटू माइनस करते हैं तो भी आएगा क्या, प्लस, ठीक है। और अपोजिट साइन वही बात आ गई यहाँ पे। अब अगर प्लस इंटू माइनस करते हैं तो माइनस आएगा, या माइनस इंटू प्लस करते हैं तो भी क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक है। समझ गए। अब जैसे ये, अब ये तो आपको साइन समझ में आ गया जो है। अब क्वेश्चन देख, यदि किसी गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि हो जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ठीक है। अब इस तरह का सवाल जैसे सामने मिला, आप लोग फार्मूला सोचते हैं कि जैसे मान लीजिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4πr², फिर त्रिज्या, उसके बाद त्रिज्या बराबर लिखेंगे आप कि त्रिज्या में 50% की वृद्धि करने पर, फिर उसके बाद क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएंगे, ठीक है, कि क्षेत्रफल 4π और 1.5r² बराबर ये सब कुछ नहीं करना है, ठीक है। इतना ये तामझाम करना ही नहीं है। ये अगर यही करना होता तो आप ये वीडियो क्यों देख रहे होते। जो मैंने बताया है वो रामबाण है, समझिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला कि 50% की वृद्धि हो रही है, तो बस वही जो मैंने आपको बताया वही करिए, ठीक है। तो क्षेत्रफल है 50% वृद्धि, 2 बार इसको लिखना है मैंने बोला, तो 50, ठीक है। उसके बाद साइन क्या लगाना हो, ये देखिए, तो वृद्धि बोला मतलब कि प्लस की बात हो रही है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव साइन, ठीक है। यही तो मैंने बताया भी, जितने भी सवाल करा रहा हूँ। उसके बाद इन दोनों क्या करें, प्लस प्लस, अभी साइन बताया है, प्लस प्लस क्या होता है,
सेम साइन होगा तो ऐड होगा, तो 100 जोड़ दिया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। उसके बाद क्या, एक अंक छोड़ के दशमलव मार दे। ठीक है, एक अंक छोड़ के दशमलव और उनका गुणा कर देना है। तो 55 और प्लस 55 क्या आएगा, प्लस 25 में ही आएगा ना, बस 125 आंसर। इतनी जल्दी आंसर क्या आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। बस आपको सही चीज जानने की जरूरत है। अभी आप ऐसे करते गोली का पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर उसको लगाते, फिर ये इतना समय कहाँ है। ठीक है, एग्जाम में तो बहुत जल्दी, में तो आपको समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, नहीं तो ये मान के चलिए कि 1 से 2 सेकेंड में वाकई में ये आंसर आने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट सवाल है आज का। यदि किसी ठोस घन की प्रत्येक भुजा में 150% की वृद्धि हो जाए और इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये देख के घबराना नहीं, पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है कुछ नहीं, में हुई प्रतिशत की वृद्धि निकालना है। ठीक है, बस क्षेत्रफल आप पूछा है, बस अपना सेम। तो ये मैं आपको दे रहा हूँ, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, इसको आप कमेंट बॉक्स में ट्रिक से, जो मैं आपको कॉन्सेप्चुअल ट्रिक दिया हूँ उससे सॉल्व करके बताइए क्या इसका आंसर होगा। ठीक है, और बाकी मैं आपको, अगर इसका आप डिस्क्रिप्टिव लगाएंगे, ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव के लिए क्या है, फिर वही कि जब घन का फार्मूला माना कि a%, जब घन की प्रत्येक भुजा a% की वृद्धि की जाए तो आप फार्मूला लगाएंगे 2a प्लस a² अपॉन 100%। ठीक है, अपॉन 100%, वेयर a इज इक्वल टू 150%। उसके बाद फिर आप इसमें आप पुट करेंगे a² अपॉन 100%। ठीक है, अब यहाँ पे 2 इंटू ए की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें, और लाइक ज़रूर किया करें मेरी वीडियोस को। ठीक है, जिससे मैं इसी तरह की मुझे मोटिवेशन मिले और आपको इजी शॉर्टकट ट्रिक में लेके आ पाऊँ और आपको एक सही चीज़ सीखने को मिले जो कि बहुत कम समय में आप किसी भी क्वेश्चन को बना पाएँ। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। ओके, थैंक यू वेरी मच।